अभी मैं आरा से आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। एक गांव है जहाँ पे जो है भीषण बाढ़ आया है और बाढ़ क्षेत्र के ये सभी लोग हैं और यहाँ पे बाढ़ के नाम पे किस प्रकार से करप्शन होता है, घोटाला होता है बिहार में, उसका जीता जागता उदाहरण अभी एक युवा जो है हमें बताएंगे। क्या नाम है आपका? रोहितेश कुमार सिंह। अच्छा रोहितेश जी, बाढ़ रिलीफ के नाम पे बहुत सारी गाड़ियां यहाँ पे चल रही होगी। चल रही है लेकिन उसका कोई अता पता नहीं है। अच्छा, बाढ़ रिलीफ के नाम पे जो गाड़ियां चल रही है वो दिख रही है क्या आप लोगों को? क्या दिख रही है क्या? क्या नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। और आप अपनी गाड़ी चला रहे हैं? तीन गाड़ी दी है फ्री सेवा। अच्छा, इनका गाड़ी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 8 गाड़ी है, फ्री में चल रही है। 8 कै गो गाड़ी? 8 गो गाड़ी है, फ्री में चल रही है। 8 गाड़ी फ्री में जो चल रहा है वो दिख रहा है, और जो सरकार गाड़ी चला रहा है वो भूत बन गया है। दिखता नहीं है भूत। भूत दिखता है लेकिन भूत से सबको डर लगता है। यानी कागज में जो है घोटाला हो रहा है, जमीन पे वो गाड़ी दिख नहीं रहा है। अब जरा सोचिए, जिस राज्य में अगर बाढ़ के वजह से जो है 200-300 घरों का कटाव हो गया हो, लाखों लोग परेशान हो और वहां पे सरकार के बड़े बड़े अधिकारियों के द्वारा घोटाला किया जा रहा हो, उस बिहार का विकास कैसे होगा? क्या हम लोग के बाढ़ में डूब गया या धस गया, कोई माल हमारा सब दहा गोली से 2 गो 3 गो आदमी हेने होने चीज सामान सब बेथी हो गल। हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, हम लोग को जगह जमीन चाहिए, हम लोग को घर चाहिए। हम लोग को रहने के लिए सब लोग के घर चाहिए, जमीन चाहिए बना के। हम लोग को पैसा के कोई मतलब नहीं है, पैसा के कोई काम नहीं। हम लोग को जगह जमीन मकान बना के दे दीजिए सरकार। कौन चीज चाहिए? जगह जमीन मकान चाहिए हमनी के। हाँ, राउरो मकान कट गइल बा। हमार तो साफ एकदम एक चावा बैठे के नहीं खे हमनी के। एकदम बारिश आवता तब भीजते बा आदमी, सामानो कहीं रखल बा तो कुकुरे ले जाता हमनी के। तो कहाँ रही जा, कहाँ का करी जाए, सरकार हमनी के बतावस। हमनी के घर देश, हमनी के जमीन देश। हाँ। अच्छा, ये बाढ़ पहली बार आइल बा कि हर साल आवेला? हर साल बाढ़ आवेला, लेकिन ये सब ना रहल है, कटाव ना रहल है। हमनी के हमेशा अपना घर में रहत रहनी है। जब ये बाढ़ कटाव आ गइल बा तो हमनी के घरे चली गई। यहाँ के तो लोग कहलक कि हर साल 1, 2 गो 4 गो 5 गो घर कटेला। पिछला साल से कटना स्टार्ट हुआ है। पिछला साल से इस बार में बहुत तहस नहस कर दिया गाँव को। और बाढ़ जो है बिहार में हर साल किसी ना किसी क्षेत्र में जो है भीषण तबाही मचाता जरूर है। इस साल आपके गांव में मचा है, किसी साल दूसरे गांव में मचाता है, किसी साल तीसरे गांव में मचाता है। मचाता तो जरूर है, और जिससे जो है बाढ़ से लगभग 7 करोड़ लोग, बिहार की आधी आबादी जो है बाढ़ से जो है परेशान होती है। आधा क्षेत्र से ज्यादा में बिहार में बाढ़ आवेला। आता है कि नहीं आता है? बिल्कुल आता है। अच्छा, इन लोगों का किस प्रकार से मदद होना चाहिए? देखिए, पहले तो हम लोग सामाजिक लोग हैं, हम लोग तो जितना मदद कर रहे हैं उतना कर ही रहे हैं। लेकिन बिहार गवर्नमेंट से हम लोग चाहेंगे कि इनको जमीन का व्यवस्था करवाया जाए, जो बाढ़ से अलग हो, जहां बाढ़ की आपदा ना आए, क्योंकि सारे गांव वाले बहुत परेशान हैं। हम लोग तो मान लिया राशन दे सकते हैं, लेकिन हमारी औकात जमीन देने की नहीं ना है, गवर्नमेंट को देने की है। गवर्नमेंट एक बार भी अपना चौपर उड़ा के क्यों नहीं आ रहा है? क्या दिक्कत है उसको आने में? 2 डिप्टी सीएम और सीएम क्या कर रहे हैं? अभी सरकार का एगो को हेलीकॉप्टर नहीं ना आया, और हेलीकॉप्टर से जो है चिवड़ा मिठाई नहीं दिया गया, लेकिन चुनाव में हेलीकॉप्टर से नेता आएंगे, आपसे वोट मांगेंगे, जात का आग लगाएंगे, और उस आग में आप लोग अगर जल जाइएगा तो ऐसे ही ये बिहार बाढ़ में डूबता रहेगा, और अगर उस आग में नहीं जलिएगा तो बिहार बदल जाएगा। बाकी आप लोगों की मर्जी। नीतीश कुमार जी, हेलीकॉप्टर है ना कि नहीं है? है तो आइए। 2 को डिप्टी सीएम जी हैं लोग, उन लोगों के पास हेलीकॉप्टर है कि नहीं है? है ना। अब भाजपा का चुनाव प्रचार सुनिए ना, भाजपा का चुनाव प्रचार मैंने भी हेलीकॉप्टर से किया था ना। तो चुनाव में जब मनीष कश्यप की जरूरत पड़ी थी तो हमको भी हेलीकॉप्टर दिया था लोग कि नहीं दिया था? लोग दिया था ना। लेकिन उसी चुनाव के बाद जब दरभंगा, सुपौल, सहरसा में बाढ़ आया और मैं गया वहां के लोगों से बात करने, तो नेताजी लोग जो है हेलीकॉप्टर का व्यवस्था नहीं किए। हम बोले नेताजी लोगों से कि जाइए, वीडियो के माध्यम से बोले कि आइए यहाँ पे लोगों का मदद कीजिए, कोई मदद करने नहीं गया। तो चुनाव प्रचार के दौरान जो है ये लोग हर एक संसाधन का इस्तेमाल करते हैं, साम दाम दंड भेद सब कुछ का इस्तेमाल करते हैं।
एक दूसरे से लड़ाते हैं, तोड़ते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है बिहार के लोगों का मदद करने के लिए तो नहीं आते हैं। यहाँ पे मैं फिर से कहना चाहता हूँ, यहाँ पे स्वर्ण समाज के लोग हैं कि नहीं? स्वर्ण समाज के लोग यहाँ पे पिछड़ा समाज के हैं कि नहीं है? अति पिछड़ा समाज का है कि नहीं है? दलित समाज का है कि नहीं है? और सभी समाज का नेता भी है विधानसभा में, है ना? 4-5 दिन का सत्र चल रहा है, इसके बाद से चुनाव है, बाढ़ में लोग मर रहे हैं, लेकिन कोई नेता आप लोगों के पास नहीं आ रहा है, कोई नेता नहीं आ रहा है। आप लोग आइए और इन लोगों का मदद कीजिए। मनीष कश्यप अपना पूरा जमीन जथा बेच भी देगा ना तो 50-100 लोगों का मदद नहीं कर पाएगा। कहाँ से हम लोग जो है अपना जमीन बेच के जो है इन लोगों को जमीन दे के इन लोगों का घर बनवा पाएंगे? कहाँ से? नहीं बनवा पाएंगे, सच्चाई है। लेकिन ये चाची जो है, जो साड़ी खरीदी है ना, इस साड़ी पे टैक्स दी है और इस टैक्स का जो है ना कर्ज जो है सरकार से वापस मांग रही है। ये चाची जो मोबाइल खरीदी है ना, इस पे टैक्स दी है। चाची के हाथ में जो चूड़ी है ना, उस पे टैक्स दिया है चाची ने। चाची के माथे पे जो बिंदी है ना, उस पे टैक्स दिया है। माथे पे जो चाची के सिंदूर है ना, उस पे टैक्स दिया है। और उसी का कर्ज जो है सरकार से कह रही है कि अदा करो, और हमने जो टैक्स दिया है उस टैक्स के वजह से जो है हमारे गाँव को बचाओ। आपने भी टैक्स दिया है चाचा। अमीर लोग टैक्स देते हैं क्या? नहीं, वो टैक्स चोरी करते हैं। आपने टैक्स दिया है, इस गमछा पे टैक्स दिया है। ये हनुमानी जो है आपके गर्दन में जो है ना, पहले बोलिए लोग एक बार, जय श्री राम। जय श्री राम। सरकार खाली जय श्री राम के नाम पे वोट लीजिएगा? खाली जय श्री राम के नाम पे वोट लीजिएगा? हाँ, तो आइए, ये राम के हनुमान है, ये देख लीजिए, राम के हनुमान है। मदद कीजिए इनका। नहीं करेगा लोग। इधर राम के हनुमान इधर दिख रहा है, मदद कीजिए, नहीं करेगा लोग। भैया एक बात पूछे, जातीय जनगणना हुआ ना बिहार में? जी जी। कितना साल पहले हुआ? वो 2 साल हो गया ना। जातीय जनगणना से कुछ फायदा हुआ? कुछ नहीं फायदा हुआ। अच्छा, कुछ नहीं फायदा हुआ। नेता को फायदा हुआ, पता चल गया कि कौन से जात का कहाँ कितना संख्या है, उसी हिसाब से टिकट देगा सब, उस सबको फायदा हो गया। कौन से कास्ट हैं आप? यादव है। यादव हैं, हनुमान भक्त हैं। जी जी, हनुमान भक्त हैं। तो आपका तो मदद जो है तेजस्वी जी को भी करना चाहिए और मोदी जी को भी करना चाहिए, दोनों लोगों को करना चाहिए। जात के नाम पे तेजस्वी जी आके मदद करे और हनुमान भक्त है तो मोदी जी आके मदद करे। सही है कि नहीं है? आप कौन से कास्ट है? यादव। आप भी यादव हैं। आप कौन सी कास्ट है? यादव। आप यादव हैं। आप भूमिहार। आप भूमिहार। आप यादव। आप ब्राह्मण। आप ब्राह्मण। आप यादव। आप चमार। आप यादव। आप पासवान। आप अहिर। सब कास्ट के लोग हैं कि नहीं है ना? और जब ये सभी लोग जो है, क्या नाम है आपका? शुभम। क्या हुआ था आपके साथ? साथ नहीं हुआ था, मैं यहाँ पे आया तो देखा कि स्थिति बद से बदतर हुई। तो बच्चे यहाँ पे भूखे चीख रहे थे, चिल्ला रहे, माताएं रो रही थी, बहनें रो रही थी। मैंने उस खबर को उठा कर दिखाया तो प्रशासन ने बोला कि भ्रामक खबर है। मतलब बाढ़ में लोग डूब रहा है, घर कट रहा है, परेशान है लोग, और प्रशासन कह रहा है भ्रामक खबर है। वाह रे वाह प्रशासन, वाह। और मैंने ही पहले आवाज उठाया था पहले, तो इसके बाद वहाँ पे प्रशासन द्वारा खिचड़ी और यहाँ पे गाड़ी उड़ी व्यवस्था किया गया। इसके बाद प्रशासन के द्वारा गाड़ी व्यवस्था किया गया क्या? पता ही नहीं है, पता ही नहीं है गाड़ी का। हमको फोटो पता है गाड़ी का? कोई गाड़ी नहीं। गाड़ी का पता है? अब जरा सोचिए बिहार के लोगों, बाढ़ पे ये लड़का वीडियो बनाया, बिहार में बाढ़ आया है, ये लड़का वीडियो बनाया और इसको भ्रामक बोल दिया गया। और मेरे पास पिछली बार तो तमिलनाडु में ना बिहार के मजदूरों के साथ गड़बड़ी हुई थी, तो वहां तक का तो खबर आप लोगों को पता भी नहीं चला होगा क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। यहाँ तो आपके आंखों के सामने बाढ़ आया है और प्रशासन बोल रहा है भ्रामक खबर। प्रशासन द्वारा फोटो भेजा गया और बोला गया कि देखो खिला रहे हैं कि नहीं, खाना खिला रहे हैं। और 1 किलोमीटर वहाँ पे कैंप लगा हुआ था, खाना खिला 2 किलोमीटर दूर था और यहाँ पे लोग तरस रहे थे खाने के लिए। सही बात है क्या? सही बात है। सही बात है, सही बात है। अब प्रशासन ये बताओ कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं कि तुम लोग घोटाला कर रहे हो। 4 महीना बाद तुम लोगों का बढ़िया से व्यवस्था होगा। अभी भी वही व्यवस्था है, जो बांध पर से उतरे हैं नीचे ना, वहाँ लंगर चल रहा है, या गाँव ढहा है यहाँ।
यहाँ देखिए यहाँ कितना आदमी है, यहाँ मड़ई लगा के बरियारी से वीडियो बनाया जा रहा है शुभम भाई से कि वीडियो बनाइए कि यहाँ पे प्रशासन काम कर रही है। बरियारी पूछे दबाव में भाई मेरा वीडियो बनाया है, दबाव में मेरा भाई वीडियो बनाया है, दबाव में वीडियो। हाँ यहाँ पे ऐसे लोग हैं मनीष भैया कि डीएसपी कोई भी एसपी आता है तो क्या बोलता है कि धीरे से आता है, बोलता है कि काम ही नहीं होता है, बोलता है तुम अपना पड़ोसी है, बोलता है कि तुम चुप रहो अपना, ऐसे ऐसे बोल के गड़बड़ करता है लोग, गड़बड़ करता है। लेकिन काम कुछ नहीं काम नहीं रिलीफ के नाम पे घोटाला, सब पूरा घोटाला। चाची रिलीफ के नाम पे घोटाला हो रहा है। आप लोगों को प्रशासन के द्वारा बनाया हुआ खाना कहीं मिला? नहीं मिला हम लोग को कुछ प्रशासन खाना बनवाता है नहीं हम लोग 10-20 गो लड़का है, आम आदमी दिया है, नहीं वो नहीं दिया मिला नहीं। यहाँ पे प्रशासन के द्वारा जो कम्युनिटी किचन चल रहा है उसका फायदा आप लोग को हुआ? नहीं हुआ। हालांकि प्रशासन के द्वारा जो कम्युनिटी किचन चल रहा है उससे 2, 4, 10, 20, 50, 100 लोगों को फायदा हुआ होगा, ये बात सही है, ये बात सही है। प्रशासन कम्युनिटी किचन भी चला रहा है, ये भी बात सही है, लेकिन फायदा जिन लोगों को होना चाहिए, जितने लोगों को होना चाहिए उतने लोगों को फायदा नहीं हो रहा है और बाढ़ के नाम पे सिर्फ और सिर्फ घोटाला हो रहा है। देखिए इस लड़के ने वीडियो बनाया तो इसको झूठा साबित करने का प्रयास किया गया और जबरदस्ती इससे जो है वीडियो बनवाया गया। 19 तारीख का स्थिति ये जनता का खाना भी लेके खियावले वालों बिस्कुट सब बांटने वालों अपन खाना भी उस दिन आए तो बच्चे बोल रहे हैं कि हम प्यास से तड़प रहे हैं, तो हम तो उस दिन खाना लेकर नहीं आए थे, बिहिया चौरास्ता से बिस्किट मंगा के बच्चों को पानी पिलाए। बोलो है ना हम यहाँ के निवासी, मेरा गांव सर यही हुआ, मेरा नाम अभय कुमार हुआ। यहाँ पे हम भी आवाज उठाए तो गांव वालों के समझ में पूरा, तो हमको भी यहाँ दबा गया। मेरे खुद गांव वाले दो चार पटीदार भी रहे, कुछ आदमी को जान पहचान, वो हमको खुद दबा रहे हैं कि तुमको तुम्हारा कोई अपना पर्सनल प्रॉब्लम है तो हमको बताओ, गांव के वक्त में मत बोलो। अच्छा कौन से कास्ट है आप? हम भूमियार बाभन हुए। भूमियार हैं? हाँ। तो आपका पटीदार मतलब भूमियारे दबाया होगा? जी बिल्कुल, इसमें मेरा दूसरे भी गांव के आदमी आ रहे हैं। इसमें 9 करोड़ का रुपया का पास हुआ था। हम यहाँ शुरू था उस दिन कुछ नहीं के एक गाड़ी में माइक लगा दिया गया कि ये व्यवस्था है, वो व्यवस्था कुछ नहीं, झुनझुना है। आपको हम उस दिन सीओ मैडम से बात किए हैं कि खाना यहाँ नहीं है, यहाँ स्कूल में कीजिए। उनके पास हर चीज का बहाना। सीओ के ऊपर कार्रवाई हो या ना हो, एकदम हो, वीडियो के ऊपर कार्रवाई हो ना हो, लेकिन इस लड़के के ऊपर जरूर कार्रवाई हो जाता है। जरा सोचिए और सुन लीजिए, जब पटीदार नहीं खड़ा होता है तो जात का नेता कैसे मदद करने आएगा? ये चीज है, सही है कि नहीं है? सबसे ज्यादा जमीन का लफड़ा किससे होता है? पटीदारिये में होता है ना, गोतिये में होता है ना जी। तो जात से ऊपर उठना पड़ेगा यादव जी, उठना पड़ेगा ना, उठना पड़ेगा कि नहीं भैया? जात से ऊपर उठना पड़ेगा। लंगर चलाते हैं यहाँ, फ्री में लंगर चलाते हैं। चलिए ठीक है, मैं बस प्रशासन से यही कहना चाहता हूँ कि खाओ पकाओ योजना जो आप लोगों ने चालू किया है वो 4 महीना बाद बंद होने वाला है, किसी भी हाल में बंद होने वाला है। भैया बात सुनिए, जब 9.5 करोड़ का योजना पास हुआ था तो यहाँ के हमारे नेता सांसद साहब जो हैं, चाहे यहाँ के विधायक जी लड़ रहे थे कि मेरा योजना है। आज योजना चला गया पानी में, तो कह रहे ये तो सरकारी योजना था। अब कोई यहाँ जिम्मेवारी नहीं ले रहा है कि योजना हम पास कराए थे, क्योंकि योजना का वैल्यू 0 हो गया। 1 रुपया का काम नहीं, समझ लीजिए। आज फायदा है 9.5 करोड़ रुपया दिख रहा है, तो यही बता रहे चला गया पानी में चला गया। वो 9.5 करोड़ रुपए से हम लोग का जगह जमीन खरीद के मकान दे देते थे। जनता में जगह बता के रही तो खूब सुंदर अपन व्यवस्था लोकल ले रही बाहर में। देखिए 9.5 करोड़ रुपया घोटाला भाई, एक भी बोरी लोकल ही आइल बन रही जा, एको बोरी जा लोकल ही सब बोरी के लुटा गइल बिया पैसा सब। इस पंचायत की जनसंख्या 10,000 करीब है। यहाँ पर विधिवत ठोकर नहीं बनाएगा तो 1 से 2 माह या अगले साल 10,000 परिवार विलीन कर चुकेगा। एक और चीज है, यहाँ 7,000 लोग बेघर हुए हैं। 7,000 लोग यहाँ नीतीश कुमार को कम से कम आना चाहिए था। कम से कम यहाँ का स्थिति समझ, यहाँ सिर्फ दूर से बोलने से नहीं होता है कि ये व्यवस्था किया गया, वो व्यवस्था किया गया। नेता लोकल नेता। मैं कल फिर आऊंगा, मैं कल फिर आऊंगा। मेरा कल कार्यक्रम है, लेकिन उस कार्यक्रम को मैं कैंसिल कर रहा हूँ और मैं वादा करता हूँ कि कल फिर आऊंगा और फिर आप लोगों के लिए आवाज उठाऊंगा। ये वादा करता हूँ और मैं परमानेंट सॉल्यूशन जो है कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए जरूर कराऊंगा।